महापुराणों, वेद शास्त्रों में हमारे लिए बहुत से ऐसे उपाय हैं, ऐसे वरदान हैं जिससे हमारा जीवन, हमारा भाग्य सदैव के लिए बदला जा सकता है। अभी कुछ दिन पीछे पहले ही मैंने एक वीडियो बनाई थी विष्णु सहस्त्रनाम, जो हमारे ऋषि मुनि, हमारे ब्रह्म ऋषि, महर्षि, देवर्षियों ने हमारे लिए एक कलयुग में महावरदान हमें एक सौभाग्य के रूप में प्रदान किया और हमारा सौभाग्य जो हमें प्राप्त हुआ। तो ऐसे ही वेद पुराण शास्त्रों में ऐसे बहुत से उपाय हैं, बहुत से ऐसे पूजा पाठ है जिन्हें हम नित्य जीवन में अपनाकर अपने जीवन का, अपने सौभाग्य को सदैव के लिए एक वरदान के रूप में बना सकते हैं। जय माता दी, मैं हूँ आचार्य मुनि। तो आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं 18 महापुराणों में एक ऐसे पुराण को लेकर जो हमारे जीवन में एक बहुत अहम भूमिका रखता है। पर उससे पहले मैं आप सब लोगों से ये अनुरोध करूंगी कि मेरे इस YouTube चैनल को 1111 आचार्य मुनि, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। और आप कौन सी ऐसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं वो आप कमेंट में प्लीज वो आप हमें टाइप कीजिए। और इसके अलावा 1111 आचार्य मुनि मेरा इंस्टाग्राम, वो भी आप फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए और उस पर भी अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। इंस्टाग्राम पर भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस हैं जो कि आपके और आपके संबंधियों के बहुत काम आ सकती है। इसके अलावा फेसबुक पेज 1111 आचार्य मुनि पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं, हम बात कर रहे थे 18 महापुराणों में एक विशेष पुराण को लेकर। ज्यादा वीडियो को मैं लंबी नहीं करूंगी क्योंकि पीछे की जितनी भी वीडियो थी वो कुछ ज्यादा लंबी हो गई। तो सीधे बात करते हैं उस पुराण को लेकर जो है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण के बारे में आप सब लोगों ने सुना ही होगा। यह जो पुराण है वो मृत्यु के बाद घटने वाली सभी घटनाओं से संबंध रखता है। परंतु क्या आप जानते हैं ये एक ऐसा पुराण है जिसमें हमारे जीवन में हमारे एक एक घटना उसमें घटित है और लिखी हुई है। और क्या आप ये भी जानते हैं कि गरुड़ पुराण में हमारे जीवन में करने वाले ऐसे बहुत से उपाय लिखे हुए हैं जो हमारे जीवन में हमें बहुत सी समस्याओं से बाहर निकाल सकते हैं। एक बार भगवान श्री हरि विष्णु के जो वाहन है गरुड़ जी, गरुड़देव, वो भगवान विष्णु से प्रश्न करने लगे कि हे प्रभु, हे श्री हरि विष्णु, हे नारायण, धरती पर, धरातल पर, पृथ्वी पर सभी मनुष्य के पास बहुत से दुख हैं, बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत सी समस्याएं हैं। उन सभी की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या समस्याओं का हल हो सकता है, क्या निवारण हो सकता है। तो ऐसी कई सारी वार्तालाप और बातचीत गरुड़ जी और भगवान विष्णु में होने लगी। तो इसी वार्तालाप को, प्रश्न उत्तर को, इस श्रृंखला को गरुड़ पुराण का नाम दिया गया और महत्व दिया गया। गरुड़ पुराण में ऐसी बहुत सी नियम बताए गए हैं। वैसे तो सभी वेद पुराण शास्त्रों में बहुत कुछ बताया गया है, हमें क्या अपनाना चाहिए। क्या आप जानते हैं वेद पुराण शास्त्रों में हमारे लिए क्या क्या नियम है? यदि वो हम अपनाते हैं तो हमारा जीवन कभी हमें भटकने की राह पर नहीं लेकर जाएगा, स्वयं हमारे सभी कार्य होते चले जाएंगे। तो इसी तरह गरुड़ पुराण में भी ऐसे कुछ नियम है और नियमों को लेकर अब हम बात करते हैं। सबसे पहला जो नियम है, जो भगवान विष्णु ने गरुड़ जी के प्रश्नों के उत्तर देते हुए उनको बोला कि सबसे पहले मनुष्यों को मेरे नारायण स्वरूप का
का मनन, चिंतन व श्रवण करना चाहिए। यदि कोई मनुष्य इस धरातल पर मेरे नारायण स्वरूप का स्मरण करेगा, चिंतन करेगा, मेरे नामों का सुमरण करेगा, मेरी कथाओं का वर्णन करेगा, तो इस कली काल में उस मनुष्य का उद्धार होगा। इसके अलावा गौ माता, गाय माता, जिसे हम मां तुल्य भी कहते हैं, जो हमारी मां तुल्य ही है, हमारी गौ माता, यदि इस धरातल पर गाय की सेवा कोई मनुष्य करेगा और पूरी मां तत्व के शब्द से और मां जैसा भाव रखेगा और सेवा करेगा, तो उसका भी उद्धार होगा। गौ माता के विभिन्न विभिन्न अंगों पर, उनके शरीर के सभी अंगों पर सभी देवी देवताओं का वास है। इसके अलावा तुलसी जी का पूजन, यदि कली काल में इस धरातल पर भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से बोला कि हे गरुड़, यदि कोई धरातल पर तुलसी पूजन करेगा, प्रातः संध्या वंदन करेगा, दीप प्रज्वलित करेगा और तुलसी के आगे दीप प्रज्वलित करते हुए नारायण नाम का सुमरण करेगा, उसका तो कली काल में 100 गुना उद्धार होगा। इसके अलावा यदि कोई कली काल में ब्राह्मण व ज्ञानी व महापुरुषों का सम्मान करेगा, जो मनुष्य ज्ञान देने वाला होगा, जो महापुरुष सत्यवादी होगा, यदि उसका कोई अपमान करेगा तो उसको दंड प्राप्त होगा, परंतु यदि कोई उनका मान सम्मान करेगा तो उसका कल्याण होगा और उसके वंश की वृद्धि होगी। इसके अलावा गंगा स्नान, हे गरुड़, यदि कोई मनुष्य कली काल में धरातल पे गंगा स्नान करेगा, गंगा में अपने पितरों का तर्पण करेगा, पितरों के लिए दीप प्रज्वलित करेगा, गंगा घाट पर स्नान करेगा, तो ऐसे मनुष्य के पितरों की भी तृप्ति होगी, पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होगा, उसका आने वाला वंश का सदैव कल्याण होगा। और इसके अलावा एकादशी व्रत, यदि कोई गरुड़ एकादशी व्रत करेगा, एकादशी के व्रत का महत्व समझेगा, पूरे श्रद्धा निष्ठा भाव से विश्वास से एकादशी के व्रत को करेगा, तो उस मनुष्य का जो कुल होगा, उसके कुल की वृद्धि और उसके कुल में कभी भी अन्न धन जल की कभी कमी नहीं होगी। और यदि कोई मनुष्य इन सब नियमों का पालन करेगा या इनमें से कुछ नियमों का भी पालन कर ले, तो उसके घर में सुख समृद्धि धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। सदैव उसके कुल में, उसके घर परिवार में प्रत्येक तरह की वृद्धि उसे प्राप्त होगी। जय माता दी।